हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे भारत बॉन्ड ईटीएफ के बारे में कि अगर आपका अकाउंट जीरो धा में है तो आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप भारत बॉन्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ साथ में जो इसकी पुरानी ट्रांचेस हैं उसमें अगर आप सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस है। तो इन सभी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो आप अगर ये जानना चाहते हैं कि भाई ये भारत बॉन्ड होता क्या है और इसमें क्या हमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं, तो इसके लिए मैंने कल एक अपने चैनल पे वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस किया है। आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्ट करने की प्रोसेस क्या होगी। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप भारत बॉन्ड के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी प्रोसेस हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप भारत बॉन्ड के ईटीएफ का जो फंड ऑफ फंड आता है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड की तरह आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसको भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका अकाउंट जीरो धा में है तो आपको इसमें कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको जीरो धा में लॉग इन करना है अपने यूजर नेम, पासवर्ड और टीओटीपी की मदद से। उसके बाद आपको जब ये स्क्रीन खुल जाएगी, इस स्क्रीन से आप फेमिलियर होंगे। यहाँ पे यूजर डिटेल होती है, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये वाली जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी। इसके अंदर कॉइन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जब आप कॉइन पे क्लिक करेंगे तो एक सेपरेट टैब खुल जाएगा जिसमें कि ये वाली जो स्क्रीन है ये आपको दिखाई देगी। ये कॉइन की स्क्रीन है। तो इसके इसमें आप जो ये डैशबोर्ड वाला आप एरिया देखेंगे तो इसके ऊपर आप अगर कर्सर को लेकर के जाएंगे तो ये बॉक्स खुल जाएगा। तो इस बॉक्स में आपको ईटीएफ और जो एसजीबी की ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जब आप ईटीएफ और एसजीबी की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी ईटीएफ और जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आज की डेट में ओपन है तो वो आपको दिखाई देने लगेंगे। तो आज की डेट में सिर्फ एक भारत बॉन्ड ईटीएफ जो अप्रैल 2033 की मैच्योरिटी वाला है वही ओपन है, और कोई इशू इस टाइम पे ओपन नहीं है। तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखेगी। उसके बाद आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। प्लेस ऑर्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। इसमें आपके इसकी आईसिन की डिटेल होगी, बिड क्लोजेस होगा। इसमें आप अमाउंट जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं मिनिमम 1001 रुपया होगा। उसके ऊपर जो भी अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान ली 10,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे इंसर्ट करके आप कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। तो दैट्स इट। तो जैसे ही आप ये करते हैं आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो जो यूनिट्स हैं वो 15 दिन के बाद अलॉट हो जाएंगे, यानी कि 8 दिसंबर को ये इशू क्लोज हो रहा है। उसके विद इन 15 डेज, उससे पहले ही आपकी यूनिट्स आपके जो काइट अकाउंट है उसकी होल्डिंग में दिखाई देने लगेंगी। लेकिन आप मान के चलिए कि विद इन 15 डेज तक आपको ये यूनिट्स दिखाई देने लग जाएंगी, आपको अगर अलॉटमेंट मिल जाती है तो। और इसकी जो ईमेल है वो जीरो दा के डॉक्यूमेंट के हिसाब से जब ये ऑफर क्लोज होगी, यानी कि 8 दिसंबर के बाद आपको ईमेल आएगी। तो अगर आप आज अप्लाई करते हैं और आपको कोई ईमेल कंफर्मेशन नहीं आती तो घबराने की बात नहीं है, आपको शायद 8 दिसंबर के बाद ये कम्युनिकेशन आएगी। और इसके अलावा जो पैसा है वो भी आपका जो काइट में बैलेंस होगा उससे डिडक्ट हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप 8 दिसंबर को कोई स्टॉक्स बेचते हैं और उसका जो पैसा आना है उसके बेसिस पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो पैसा कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो T+2 के बाद, यानी कि एक्चुअल पैसा 2 दिन बाद आता है ट्रेड के। तो आपको ये पैसा सेपरेटली अपने जो होल्डिंग अकाउंट है उसमें रखना पड़ेगा, और उससे ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। जैसे अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते होंगे सिमिलर प्रोसेस होगी। और इसमें कोई भी रिफंड होगा, आपको मान लीजिए कि पार्शियल अलॉटमेंट मिलती है या कोई फ्रैक्शनल यूनिट्स की जो अलॉटमेंट आपने ज्यादा पैसा दिया है और फ्रैक्शनल यूनिट आपके पास आ रही है, तो उसका जो भी क्रेडिट है वो 5-6 दिन बाद, जो अलॉटमेंट के 5-6 दिन बाद, मान लीजिए अलॉटमेंट 12 तारीख को होती है तो उसके 5-6 दिन बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर आप पुरानी जो ट्रांचेस भारत बॉन्ड की इशू हो रखी है उसको सेकेंडरी मार्केट से खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको ये जो पुरानी ट्रांचेस के नाम है
इस नाम से आपको अपने काइट अकाउंट में सर्च करना है। जैसे कोई भी शेयर आप सर्च करते हैं, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, उसी तरह से आप ये अगर टाइप करेंगे तो आपको ये दिखने लग जाएंगी। और उसके बाद आप नॉर्मली जैसे एक शेयर को बाय करते हैं, उसी तरह से बाय पे क्लिक करके जो भी अमाउंट क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हैं, उससे आप इसको खरीद सकते हैं। और जो ये नया एनएफओ है जो 2033 मैच्योरिटी वाला है, ये भी जब अलॉट हो जाएगा मिड ऑफ द दिसंबर में, उसके बाद जब इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो आप मान सकते हैं कि मे बी एंड ऑफ दिसंबर के आसपास तो आपको वो भी सेकेंडरी मार्केट में दिखने लगेगा, तब आप उसको भी वहां से बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो पुरानी ट्रांचेस हैं उसको आप बाय कर सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर आपके पास डीमैट अकाउंट ही नहीं है तो आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो भी एक सिंपल प्रोसेस है। आपको एडलवाइज की साइट पे जाना है। आपको edelweismf.com अगर आप टाइप करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। उसमें आपके मेन पेज पे ही आपको भारत बॉन्ड दिखाई देगा, क्योंकि ये 2 से 8 दिसंबर तक ओपन है। तो आप इसमें इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी। उसमें आप ऑलरेडी अगर आप एडलवाइज पे रजिस्टर्ड हैं, आपके पुराने कोई म्यूचुअल फंड है, तो आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर की तरह। अदरवाइज आप न्यू इन्वेस्टर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना पड़ेगा और बिगिन नाउ करके आपकी एक बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोसेस होगी, जिसमें ये कुछ डिटेल आपसे मांगेंगे, जैसे एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। उसके बाद ईमेल और जो फोन नंबर आप देंगे तो उसके ऊपर ओटीपी आएगा। ओटीपी जब आप डालेंगे तो उसके बाद ये आपकी बैंक अकाउंट डिटेल, नॉमिनी डिटेल वगैरह मांगेंगे, जैसे एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। और उसके बाद आप इसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड की तरह आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।